गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज बताने वाले हैं क्लास 10th का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल सा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12.1 का पहला क्वेश्चन। पहले जानते हैं दोस्तों वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त है दोस्तों कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदु पथ के मार्ग होते जो रास्ता होता है उसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। और वृत्त सभी लोग जानते हैं दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। इसमें क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक का 19 सेंटीमीटर है, दूसरा का 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि उन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर होता है और एक उस वृत्त का यानी तीसरे वृत्त का ज्ञात करना है। ये दोनों वृत्तों का परिधि का योग के बराबर किसके में है, तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है। दो वृत्त है दोस्तों, दोनों वृत्त का जो योग है क्या चीज का, परिधि का है, परिमाप का योग है तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है। तो हम देखिए दोस्तों तीन वृत्त लिए हैं, R1 लिए हैं, R2 और R3 लिए हैं। तो दोनों दो वृत्तों का परिधि का योग तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है। तो इसलिए दोस्तों हम क्या किए हैं, तीन फिगर बना दिए हैं। R1 का मान 19 सेंटीमीटर है, R2 का मान 9 सेंटीमीटर है। तो जिस तरह से क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों उसी तरह से लिख दिया है। दो वृत्तों का परिधि का योग, दो वृत्तों के परिधि का योग तीसरे वृत्त के परिधि के क्या है, बराबर है। दो वृत्त के परिधि का योग तीसरे वृत्त के योग के बराबर है। तो इस तरह दोस्तों लिखा हुआ है, यानी परिधि का तो 2 पाई आर होता है। इसमें क्या चाहिए, अलग अलग वृत्त है तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई R3। 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर में 2 पाई R3। इसमें दोनों में देखिए दोस्तों 2 पाई कॉमन है तो कॉमन कर लिया है और इसमें कॉमन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2 पाई कट जाएगा। इसमें बचेगा दोस्तों R1 प्लस R2 बराबर में R3, यानी कि R1 का मान कितना दिया है 19, तो 19 लिख देना है दोस्तों और R2 का मान दिया है 9 तो 9 लिख देना है दोस्तों। तो R3 का मान हो जाएगा 19 प्लस 9 सेंटीमीटर। तो जोड़ देंगे 19 9 दोस्तों, तो 19 9 हो जाता है 28 सेंटीमीटर। जो तीसरे वृत्त का त्रिज्या होगा दोस्तों वो 28 सेंटीमीटर होगा। ये दोनों वृत्त को जोड़ देंगे तीसरा वृत्त इसमें बराबर में आ जाएगा, यानी 19 9 जोड़ेंगे तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन दोस्तों 12.1 का एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से है उसको भी हम लोग हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए चाहे इसको लिख लीजिए। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है 12.2 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। इसमें दिया हुआ दोस्तों कि दो वृत्तों के त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करें, यानी उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों यानी इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी उस वृत्त का जिसका देखिए त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों जो दो है ना, दो वृत्तों का क्षेत्रफल तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में था कि दोनों को क्या था, जो क्वेश्चन था दोनों वृत्त का परिधि का योग तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर था। इसमें दोस्तों कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। दो वृत्तों का क्षेत्रफल है, देखिए लिखा हुआ क्षेत्रफल हो, ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर थी, क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए दोस्तों लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ दो वृत्तों का क्षेत्रफल लो,
दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग बराबर क्या है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी दो वृत्तों, इसमें R1 का मान है दोस्तों 8 सेंटीमीटर, R2 का मान है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, R3 का मान ज्ञात करना। तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो लिखते हैं दोस्तों, दो वृत्त है, अब देखिए पहला वृत्त के लिए R1, तो क्या होगा दोस्तों, वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई R3 का स्क्वायर। इसमें देखिए दोस्तों दिनों में क्या चीज पाई कॉमन है, पाई कॉमन कर लीजिए, इसमें बचेगा दोस्तों R1 का स्क्वायर, इसमें लिखिए दोस्तों R2 का स्क्वायर बराबर पाई R3 का स्क्वायर। पाई से पाई यहाँ कट जाएगा दोस्तों, पाई पाई से कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा देखिए R1 है का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर में बचेगा दोस्तों R3 का स्क्वायर, बचेगा दोस्तों, बचेगा। R1 का मान कितना है दोस्तों, देखिए R1 का मान है 8 सेंटीमीटर, R1 का मान लिख देंगे दोस्तों R3 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों 8 8 64 और 6 के 36, इसके जोड़िएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 64 36 100 हो जाएगा, तो R3 का स्क्वायर हट गया तो ये रूट हो जाएगा दोस्तों, और 100 किसका संग है, किसका वर्गमूल है दोस्तों 10 का, तो R3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर, इसमें R3 का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो आप हल कर सकते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो ऐसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।